Alright ji. So today we are going to look at another algorithm. The algorithm is very simple, and this belongs to unsupervised learning class set of problems. ठीक है. प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कुछ डेटा है. फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास कुछ कस्टमर्स का डेटा है और उन कस्टमर्स के डेटा को हमने ग्रुप्स में डिवाइड करना है. वी डू नॉट नो कि वो ग्रुप्स क्या होने चाहिए. वी डू जस्ट नो दैट सिमिलर कस्टमर्स शुड बी ग्रुप टुगेदर. ठीक है. एक और केस आप कह सकते हैं, डेटा है हमारे पास लेकिन डेटा की क्लासिफिकेशंस नहीं है हमारे पास. वी डू नॉट नो द आंसर्स टू द डेटा. हमारे पास आउटकम का वेरिएबल नहीं है. ठीक है. एग्जांपल आप ये ले लें, कतर के अंदर वर्ल्ड कप हुआ. ठीक है. उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें 8 स्टेडियम बनाने हैं. वो स्टेडियम कहां पे बनने हैं? ठीक है. उन्होंने पूरे अपनी स्टेट का ज्योग्राफिया का नक्शा बनाया. नक्शे के मुताबिक उन्होंने देखा कि अच्छा यहाँ पे रोड्स की एक्सेस क्या है, इन ये डिफरेंट जगह है, इनमें रोड्स की एक्सेस क्या है, यहाँ पे जो है वो पार्किंग की सिचुएशन क्या होगी, यहाँ से इवैक्यूएशन की सिचुएशन क्या होगी, यहाँ पे तमाशाई कितने इकट्ठे किए जा सकते हैं. वो सारी उन्होंने चीजें स्टडी की ना. उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि कौन से 8 पॉइंट्स हैं जहां पे स्टेडियम्स बनाने चाहिए, सच दैट कि वो सारे स्टेडियम्स जो है वो दूर दूर भी हो. ये ना हो कि एक ही मैच वक्त में मैच हो रहा है तो जो है वो रश बढ़ जाए. कॉमन एरियाज ना हो उनके अंदर, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि उनकी सड़कें डिफरेंट होनी चाहिए, उनके रूट्स डिफरेंट होने चाहिए. तो उन्होंने 8 स्टेडियम डिसाइड करने थे. सिमिलरली कोविड आया. कोविड के अंदर जो है ना उन्होंने कहा कि इनॉकुलेशन सेंटर बनाना है. ठीक है. जो है कोविड की वैक्सीन आ गई है तो वैक्सीनेशन सेंटर बनाना है. तो वैक्सीनेशन सेंटर के लिए जो है वो उन्होंने कहा कि एक वैक्सीनेशन सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए लेट से 1 करोड़ रुपया लगेगा. लाहौर के लिए उन्होंने कहा जी अच्छा आप ऐसा करें, आप लाहौर के लिए 3 कोविड सेंटर सेटअप कर लें, आपके पास 3 करोड़ रुपए है. ठीक है. आप 3 कोविड सेंटर सेटअप कर लें. अब वो 3 कोविड सेंटर्स कहां पे सेटअप होने चाहिए? क्या एक यहाँ पे हॉकी स्टेडियम में बना दें, एक जो है वो एम्पोरियम में बना दें या ये एक्सपो सेंटर में बना दें, और एक जो है वो डिफेंस डीएचए में बना दें? क्या ये पूरी लाहौर की पॉपुलेशन को कवर करेगा? ठीक है. व्हाट आर द आइडियल स्पॉट्स जहां पे आप अपने इन कोविड सेंटर्स को बनाना चाहेंगे? उन कोविड सेंटर्स के अंदर जारी बात है आपने किस एरिया को आपने जो टारगेट करना है, कौन से एरिया के लोगों को आपने वहां पे जो है वैक्सीनेशन करनी है. क्या शादरा का बंदा जो है वो डीएचए जाएगा या शादरा का बंदा जो है वो एक्सपो सेंटर आएगा? ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द डिसीजंस दैट माइट रिक्वायर यू टू ग्रुप द डेटा इनटू सम क्लस्टर्स, इनटू सम बंडल्स. अब वो बंडल की आइडियल लोकेशन क्या है वो अभी नहीं पता हमें. बट दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जिनके लिए आप इस तरह के एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं. यू डू नॉट नो द राइट आंसर. जो हम एल्गोरिथम आज देखेंगे, दैट एल्गोरिथम इज कॉल्ड के मीन्स. और आई होप के एंड एक्सपेक्ट कि शायद आपने एआई के अंदर ये वाला एल्गोरिथम पढ़ा भी होगा, एआई में या डाटा माइनिंग में आप लोग ये वाला एल्गोरिथम पढ़ के आए हुए होंगे. इसलिए प्रॉब्लली नथिंग वुड बी न्यू. सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू हम लेके कि हाँ जी इसके अंदर क्या क्या होता है, इसकी क्या खासियत है, और इसको हम अगर इंप्रूव करना चाहें तो हम किस तरह इसको इंप्रूव कर सकते हैं, बस वी वुड लुक एट दिस. ठीक है. कुछ ज्यादा वो नहीं करेंगे. मैंने आपको कहा है कि जी आज इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको 10-12 तस्वीरें दिखानी है और कुछ नहीं करना मैंने. इट्स कॉल्ड के मीन्स. ठीक है. इट इज कॉल्ड के मीन्स. दिस इज अ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम and it belongs to the unsupervised machine learning class. Unsupervised. ठीक है. इसके अंदर एज आई सेड बिफोर, इसके अंदर आप डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. एंड द एम इज दैट ऑल द डेटा पॉइंट्स इन वन ग्रुप मस्ट बी सिमिलर. दे शुड बी सिमिलर. सो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स? कि जिनको भी आप एक ग्रुप में डाल रहे हैं, ऑल आइटम्स, ऑल डेटा पॉइंट्स इन वन ग्रुप मस्ट बी सिमिलर. ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है. और रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है? ऑल डेटा पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट. ठीक है. डेटा पॉइंट्स फ्रॉम
different groups should be as different as, ये आपकी दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स या नीड्स हैं, ठीक है। नंबर वन कि आपके अगर डेटा पॉइंट सेम ग्रुप का हिस्सा है तो दे मस्ट बी सिमिलर। सिमिलरिटी किस बेस पे हो सकती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरिटी आप कहते हैं डिस्टेंस की बेस के ऊपर है। फॉर एग्जांपल आप यूक्लिडियन डिस्टेंस या मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आप ये कहते हैं जी जेंडर इज माय सेपरेटिंग फीचर, आप डिसाइड करें जेंडर, तो आप कहते हैं मेल सारे एक तरफ हो गए, फीमेल सारे एक तरफ हो गए। आपने कहा जी ग्लासेस पहनना या ना पहनना इज माय सेपरेटिंग फीचर, तो सारे ऐनक वाले एक तरफ हो गए, बगैर ऐनक वाले एक तरफ हो गए। जॉगर पहनना इज माय सेपरेटिंग फीचर, ठीक है, तो सारे जॉगर पहनने वाले एक तरफ हो गए, जॉगर ना पहनने वाले दूसरी तरफ हो गए। लेकिन आपको बिफोर गोइंग इनटू द एल्गोरिथम आपको नहीं पता कि मैंने सेपरेशन किस बेस पे करनी है, आपको नहीं पता, बिफोर हैंड आपको नहीं पता कि आपने अपनी सेपरेशन किस बेस पे करनी है। आपने सिर्फ ये कहा कि इस डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है, या तीन हिस्सों में डिवाइड कर दो या पांच हिस्सों में डिवाइड कर दो, जितने भी आपको ग्रुप्स हैं। जिसमें मैंने आपको कहा कि कोविड वाली एग्जांपल दी कि अगर आपसे मैं कहता हूं कि जी आपने 3 कोविड सेंटर्स बनाने हैं, ठीक है, आपके पास 3 कोविड सेंटर्स का बजट है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, अपने शहर को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है कि आपकी लोकेलिटीज पॉपुलेशन की बेस पे कर सकते हैं, लोकेलिटीज की बेस के ऊपर कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस की बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं जी 3 या 5 कि आपको स्पेशल बजट मिल गया, आपका जो है ना 5 आपको कोविड सेंटर्स अलाउड है, आप अपने शहर में 5 कोविड सेंटर्स की जगह, तो आपका अब आपने अपने सिस्टम को इस तरह मॉडिफाई करना है कि आप 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकें अपने सिस्टम को, अपने डेटा को 5 हिस्सों में डिवाइड कर। आपको नहीं पता बिफोर हैंड के वापडा टाउन और जौहर टाउन वो एक ग्रुप में आने या नहीं आने। हो सकता है आप एक ग्रुपिंग बनाए जिसमें जौहर टाउन और डीएचए शायद एक ग्रुपिंग में आ रहे हो। लेट्स से आपको कहा कि दो सेंटर्स बनाए, आपने एक सेंटर बनाया जिसमें डीएचए वापडा टाउन जौहर टाउन आ रहा है, और दूसरा सेंटर बनाया जिसके अंदर आपका जो है वो अनारकली वाला एरिया आ रहा है। किसी और बंदे ने उसी डेटा को सेपरेट किया, उसने कहा जी एक मैं गजुमता के पास बना देता हूं और एक मैं नारकली के पास बना देता हूं, एक और ने कहा जी मैं एक्सपो सेंटर में बना देता हूं और दूसरा मैं इकबाल पार्क में बना देता हूं, ठीक है। सो इसमें डिफरेंट लोगों के डिफरेंट सॉल्यूशंस आ सकते हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हर बंदे का सॉल्यूशन सेम होगा, ठीक है, एज लॉन्ग एज ये दो रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही है। नंबर वन कि एक जो आपने ग्रुप बनाया है, जो क्लस्टर बनाया है, उस क्लस्टर के तमाम मेंबर्स एक दूसरे से काफी करीब हैं, एक दूसरे जैसे हैं, और नंबर टू जो मेंबर्स डिफरेंट क्लस्टर्स या डिफरेंट ग्रुप्स का हिस्सा हैं उनके दरमियान में डिफरेंस भी ज्यादा है। ये डिफरेंस या डिस्टेंस आप मैनहट्टन डिस्टेंस से कैलकुलेट कर लें, यूक्लिडियन डिस्टेंस से कैलकुलेट कर लें, या कोई और आप जो है वो कस्टम डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। जैसा मैंने कहा जेंडर की बेस के ऊपर कर लें कि जी मेल एक तरफ कर लें, फीमेल एक तरफ कर लें, कलर की बेस पे कर लें कि रेड कलर के ऑब्जेक्ट एक तरफ कर दिए, ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट एक तरफ कर दिए, ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट एक तरफ कर दिए, आप उसको कलर की बेस के ऊपर ग्रुपिंग कर लें, ठीक है। सो अगेन एज आई सेड कि वो ग्रुपिंग आपकी किसी भी सिनेरियो की हो सकती है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास डेटा है हमारी सिटी का, और हमें कहा गया कि सिटी के अंदर जो है वो दीज आर द डिफरेंट लोकेलिटीज। लेट्स से हमारी सिटी की डिफरेंट लोकेलिटीज हैं, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बेस के ऊपर हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स से हम कहते हैं जी दिस इज माय लैटिट्यूड एंड दिस इज माय लॉन्गिट्यूड, और ये मेरी डिफरेंट सोसाइटीज हैं, ठीक है। ये मेरी वापडा टाउन है, ये मेरी जौहर टाउन है, ये मेरी फैसल टाउन है, ये मेरी जो है वो इस तरह सारी सोसाइटीज हैं। दीज आर द डिफरेंट सोसाइटीज, और इन सोसाइटीज के दरमियान में मुझे दो क्लस्टर्स बनाने हैं। आई हैव टू डिवाइड दिस, ये डीएचए है, ये लेट्स से पार्क व्यू है, ये इस तरह मेरे पास ये सारी सोसाइटीज है। तो मैंने इन सोसाइटीज को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, मैंने अपने शहर को, अपने सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। जैसा मैंने कहा कि जी हमने कोविड के लिए सेंटर्स बनाने हैं। सो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि जी ओके लेट्स टेक 2 रैंडम पॉइंट्स। मैं अपने डेटा में कोई दो रैंडम, जरूरी नहीं कि वो डेटा का हिस्सा हो, मैं 2 रैंडम पॉइंट्स लेता हूं। लेट्स टेक अ रैंडम पॉइंट ऑरेंज
और मैं इसको कहता हूं ऑरेंज पॉइंट जो है वो मेरा कहीं यहां पे मैं बना लेता हूं, लेट्स से दिस इज माय ऑरेंज पॉइंट। और सिमिलरली मैं एक ब्लू पॉइंट लेता हूं, लेट्स मी कॉल कि वो ब्लू पॉइंट मेरा कुछ इस जगह पे है, ठीक है। मैंने रैंडमली डिसाइड किया कि ये मेरा ऑरेंज पॉइंट है, ये मेरा ब्लू पॉइंट है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, मैंने सबसे पहले क्या किया, अपना डेटा लिया, डेटा को मैंने लेट से प्लॉट करके देख लिया, या किसी भी तरीके से मैंने डेटा को वो देख के उस डेटा के अंदर ही, लेट से अगर मेरे डेटा 2 डायमेंशनल था तो मैंने जो पॉइंट बनाना है वो भी 2 डायमेंशनल होगा, जो मेरा इमेजिनरी पॉइंट मैंने बनाया वो भी 2 डायमेंशनल होगा। ये इमेजिनरी पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, ठीक है, ये भी 2 डायमेंशनल होगा। अगर मेरा डेटा 5 डायमेंशंस का था तो ये सेंट्रॉइड भी 5 डायमेंशंस का होगा, ठीक है। जितनी डायमेंशंस का या जितने एट्रीब्यूट्स का मेरा डेटा है उतने एट्रीब्यूट्स का ही मुझे एक इमेजिनरी पॉइंट बनाना है, ठीक है। मैंने 2 पॉइंट्स बना लिए, मेरे पास एक ऑरेंज पॉइंट बन गया और एक ब्लू पॉइंट बन गया, ठीक है। सो मेरे पास आई एम इन नाउ इन दिस सिचुएशन, ये फिर छोटा करते हैं, आई एम नाउ, दिस इज माय स्टेप 2। मेरे पास स्टेप 1 क्या था, मैंने डेटा के अंदर 2 डेटा ले लिया। स्टेप 1 नंबर 1 वाज मैंने डेटा ले लिया, दिस वाज माय स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 क्या है, मैंने उस डेटा के अंदर 2 इमेजिनरी सेंट्रॉइड्स रैंडम लोकेशंस पे ले लिए, रैंडम वैल्यूज के साथ मैंने 2 सेंट्रॉइड्स ले लिए। अब अगला काम क्या करना है कि मैंने इन सेंट्रॉइड से, ये जो मेरा ब्लू सेंट्रॉइड है और ऑरेंज सेंट्रॉइड है, ये जो मेरे 2 सेंट्रॉइड्स हैं, ये जो ब्लू पॉइंट है और ये ऑरेंज जो आपका ब्लू क्लस्टर सेंट्रॉइड और ऑरेंज क्लस्टर सेंट्रॉइड, इनसे आप तमाम पॉइंट्स का, ये जितने पॉइंट्स हैं ग्रीन, इन तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप इस पॉइंट का, 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 ब्लू से आप हर पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद यही काम आप ऑरेंज पॉइंट के लिए भी करेंगे, आप तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम बोथ द ब्लू सेंट्रॉइड एंड द ऑरेंज सेंट्रॉइड। जब आपने ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लिए, डिस्टेंस कैलकुलेट आपके पास, आपने क्या किया, लेट से आपने कहा, मैं यहां पे लिख देता हूं, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम ऑल सेंट्रॉइड्स, तमाम सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। उसके बाद स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 है, स्टेप 3 कहता है कि ये जो आपने डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए थे, इन डिस्टेंसेस को हर एक पॉइंट के अगेंस्ट ये नोट करो कि इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑरेंज सेंटर से छोटा है या ब्लू सेंटर से छोटा है। हर पॉइंट के अगेंस्ट नोट करो कि ऑरेंज सेंट्रॉइड से इस पॉइंट का डिस्टेंस कम है या ब्लू सेंट्रॉइड से इस पॉइंट का डिस्टेंस कम है। जैसे डिस्टेंस कम हो, इसे ऑरेंज ग्रुप में या ब्लू ग्रुप में असाइन कर दो, ठीक है। असाइन द पॉइंट टू ऑरेंज ग्रुप और ब्लू ग्रुप बेस्ड अपॉन किसके साथ उसका डिस्टेंस कम है, ठीक है। सो स्टेप 3 है, बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस, दिस इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है कि बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ each point from orange center or blue center determine if the point should go to the orange group or blue group, ठीक है। आपने assign each point to a center closest to the point, assign each point to the center closest to the, उसको आपने ग्रुप में डाल दिया, ऑरेंज ग्रुप में या ब्लू ग्रुप में डाल दिया। इसके बाद अब इस ब्लू ग्रुप के अंदर क्या आइटम्स है, ये 6 आइटम्स इस ब्लू ग्रुप में है और ये 7 आइटम्स इस ऑरेंज ग्रुप में है। 7 आइटम्स लाइन के नीचे वाले 7 आइटम्स ऑरेंज ग्रुप में और 6 आइटम्स लाइन के ऊपर वाले ब्लू ग्रुप में है। इन तमाम पॉइंट्स की एवरेज कैलकुलेट कर लो, ब्लू ग्रुप्स की, ब्लू पॉइंट्स की एक एवरेज कैलकुलेट कर लो और ऑरेंज पॉइंट्स की एक एवरेज कैलकुलेट कर लो। ये एवरेज कैलकुलेट करने के बाद ये जो ब्लू सेंट्रॉइड है और ऑरेंज सेंट्रॉइड है, इसकी
वैल्यूज को चेंज करके अपडेट करके उस सेंट्रल लोकेशन पे, उस एवरेज लोकेशन पे ले जाओ। ठीक है, सो लेट्स से आपने इसका एवरेज कैलकुलेट किया, उसका एवरेज आया कुछ इस जगह पे, तो आपने इस पॉइंट को इधर मूव कर दिया। सिमिलरली ये जो पॉइंट ऑरेंज वाला था ये कुछ इस जगह पे मूव हो गया। ठीक है, एंड यू गेट स्टेट 4, दिस इज योर स्टेप 4। आई बिलीव यार आपने ये काम पहले किया हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके लिए रिवीजन ही होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई नई चीज हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेट एवरेज ऑल पॉइंट्स इन अ ग्रुप, एवरेज ठीक है, सो सबसे पहले आपने क्या किया, डेटा लिया, डेटा के अंदर दो आपने पॉइंट्स सेंट्रॉइड ऐड किए, उसके बाद उन सेंट्रॉइड्स के आपने तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, उस डिस्टेंस की बेस के ऊपर आपने पॉइंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपने उन पॉइंट्स की एवरेज लोकेशन कैलकुलेट की और अपने सेंट्रॉइड्स को उन एवरेज लोकेशन पे मूव कर दिया। ठीक है, अब फिर ये वाला काम करें, दोबारा जो आपके सेंट्रॉइड्स की नई लोकेशन है वहां से तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, वहां से तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, उसके बाद फिर दोबारा उनकी ग्रुप असाइनमेंट करें, ग्रुप असाइनमेंट करने के बाद फिर उन्हें जो है एवरेज लोकेशन पे एवरेज कैलकुलेट करें, ग्रुप की एवरेज लोकेशन कैलकुलेट करें, फिर सेंट्रॉइड्स को उस एवरेज लोकेशन पे मूव कर दें, फिर स्टेप 2 पे चले जाएं, स्टेप 2 3 4 आपका रिपीट होता जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद आफ्टर स्टेप 4 बेसिकली ये जो काम आप जब आप दोबारा अगले साइकिल में आएंगे तो यू वुड गेट समथिंग लाइक दिस, यू वुड हैव दिस सिचुएशन। ठीक है, अब इस सिचुएशन में देखें, इस सिचुएशन में आपके पास ये वाले पॉइंट्स जो थे ये और पहले ऑरेंज से अब ये पॉइंट ब्लू हो गया है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट पहले और लाइन अब आपकी उसकी लाइन की डायरेक्शन चेंज हो गई है, जब आपने दोबारा कैलकुलेशन की तो आपकी लाइन की डायरेक्शन चेंज होगी, लाइन की पोजीशन चेंज होगी। अब आपके पास 6 पॉइंट ब्लू है और 7 पॉइंट ऑरेंज है, फिर आपने दोबारा ये काम किया, यू गेट दिस पोजीशन। जब आपने नेक्स्ट आइट्रेशन नेक्स्ट आपने स्टेप 2 3 4 का साइकिल चलाया, यू गॉट दिस पोजीशन। इस पोजीशन में आप देखें, इस पोजीशन में आपके हर पोजीशन हर एक जगह पे आपकी लाइन ऐसे ऐसे देखें मूव होती जा रही है, आपके सेंट्रॉइड्स मूव होते जा रहे हैं और आपकी लोकेशन चेंज होती है। आप इसके अंदर सिर्फ 5 पॉइंट रह गए, अब इस ग्रुप में सिर्फ 5 पॉइंट रह गए और इसके अंदर आपके 8 पॉइंट आ गए, 9 पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स आपके ऑरेंज ग्रुप में आ गए और 5 पॉइंट्स आपके ब्लू ग्रुप में रह गए। फिर आपने दोबारा ये साइकिल चलाया, फिर आपके सेंट्रॉइड मूव हुए, सेंट्रॉइड नई जगह पे मूव हुआ, आपने एवरेज कैलकुलेट की, सेंट्रॉइड आपका नई जगह पे मूव हुआ, फिर आपने मूव किया, डिस्टेंस कैलकुलेट किया, फिर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अब आप देखें आपका जो डिस्टिंक्शन लाइन है, डिस्टिंक्शन लाइन की शक्ल ही चेंज हो गई, पहले आपकी ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रही थी, अब आपकी लाइन की जो सेपरेशन लाइन है वो सेपरेशन लाइन ही आपकी बिल्कुल बदल गई है। ठीक है, अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 आइटम्स ब्लू ऑरेंज ग्रुप में आ गए और 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स जो है वो ब्लू ग्रुप में आ गए। देन यू गॉट फाइनली दिस सिचुएशन, और यहाँ इस सिचुएशन में जब आप पहुंचे, जब ये सिचुएशन को दोबारा आपने रन किया तो आपको पता चला कि ये ग्रुप्स अब दोबारा चेंज नहीं हो रहे हैं। सो यू विल हैव टू कंटिन्यू टिल द टाइम जब तक ग्रुप्स चेंज ना हो रहे हो, कोई भी आइटम अपना ग्रुप चेंज ना कर रहा हो। यू विल हैव टू मूव इट टिल द टाइम जब तक कोई भी आइटम अपना ग्रुप चेंज ना करो। यहाँ पे आपने जब इसके बाद दोबारा चलाएंगे ना तो इनके ग्रुप चेंज नहीं होंगे, ये ग्रुप्स अपनी जगह पे रहेंगे। जब ग्रुप्स अपनी जगह पे रहेंगे तो सेंट्रॉइड्स भी अपनी जगह पे रहेंगे। ठीक है, एंड दिस वुड बी योर फाइनल सोल्यूशन। ये आपके वो इन स्टार्टिंग फ्रॉम दीज टू रैंडम पॉइंट्स, अगर आप अपने डेटा और इन दो रैंडम पॉइंट्स के साथ चलेंगे सो आपका सोल्यूशन जो है वो कुछ ये होगा। ऑब्वियसली अगर आप स्टार्टिंग रैंडम पॉइंट्स को चेंज कर देंगे तो आपका सोल्यूशन चेंज हो सकता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हर
स्टूडेंट का जरूरी नहीं कि हर मरतबा आप चलाएं तो आपको सेम डेटा या सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, हर एक बंदे का आंसर चेंज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। हम पॉइंट्स को नहीं मूव करा रहे, हम सेंट्रॉइड्स को मूव करा रहे हैं, बाकी पॉइंट स्टैटिक रहेंगे, लेकिन किस पॉइंट ने किस ग्रुप में आना है ये हर मरतबा चेंज हो सकता है, हर इटरेशन में चेंज होगा ये। सो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड के मींस एल्गोरिथम।